हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एक नया चैप्टर जिसका नाम आप देख रहे होंगे, दैट इज वेक्टर। ठीक है, दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर वी कैन से। ठीक है, मतलब इजी रहेगा इसमें जो भी हम काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यों है जो है स्टैंडर्ड कुछ फॉर्मूलाज हैं जो डायरेक्टली हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे कि हम क्लास स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो बेसिक क्वेश्चंस हम करने वाले हैं उनके फॉर्मूले जितने भी यूज़ होंगे उन सभी को एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये क्लास आपको बेनिफिशियल रहेगी, मतलब कि जैसे पहले भी मैंने बताया है आप लोगों को कि कोई भी आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कोई डिफेंस का एग्ज़ाम होता है आपका जहाँ पे फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट आपका यूज़ हो। ठीक है, और या फिर आपका जो फाउंडेशन वाला बैच रहता है कि अगर आप अभी 11th में हैं तो साथ साथ में अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन ज्वाइन द सेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो भी इसमें बेसिक फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे हैं उन सभी को पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, वेक्टर की बात कर रहे हैं, वेक्टर की। तो वेक्टर हमें पता है कि क्या है, एक मतलब क्वांटिटीज़ को हम जैसे डिफाइन करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर के पास क्या क्या होता है, मेरे पास इसमें होता है एक तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होगा, वो कैसे निकालेंगे अभी बताऊंगी। दूसरा यहाँ पे उसके क्या होगी, डायरेक्शन होगी, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन को क्या करेगा, ये फॉलो करेगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, है ना, यही पढ़ते हैं आप थ्योरी में। ओके जी, उसके बाद फिर यहाँ पे हम अगर बात करते हैं सिंपल एडिशन की। ठीक है, अलजेब्रा की अगर बात करें, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। वेक्टर अलजेब्रा का मतलब क्या है कि इसमें जो हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो किस किस तरीके से अप्लाई होंगे। जैसे स्केलर में हम पढ़ते हैं, तो स्केलर में हम पढ़ते हैं कि 2 × 3 कितना होता है जी, 6। या मैं इसको 3 × 2 लिखूं तो भी कितना होता है, 6। सिमिलरली 3 + 2 कितना होता है, 5। 3 - 2 कितना होता है, 1। तो ये क्या है, ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस। अपने पास क्या है, मैथमेटिकल 4 ऑपरेशन है, बेसिकली 4 हैं। ठीक है, उसके बाद इनइक्वालिटीज हैं अपने पास, और उसके बाद फिर क्या है, टेक्निक्स है सोल्व करने की मैथमेटिक्स को। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, वेक्टर के अंदर जो अलजेब्रा हम यूज करते हैं वो किस तरीके से अप्लाई होता है, दैट्स आवर टारगेट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हम एडिशन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं एडिशन की। अब यहाँ पे आप वेक्टर की क्लास ज्वाइन कर रखी है, तो इसका मतलब आपको ये पता होगा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यानी कि अपने पास वेक्टर जो है, अगर 3D वेक्टर की बात करें तो आई जे के क्या आते हैं अपने पास, यूनिट वेक्टर आते हैं अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्स। यानी कि कोई भी अगर मैं वेक्टर लिखूँ, यहाँ पे मान लेते हैं आर कोई पोजिशन वेक्टर है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी आर द यूनिट वेक्टर। सॉरी, यहाँ पे ए बी सी क्या है मेरे पास, मैग्नीट्यूड। ए बी सी क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा। और आई जे के की अगर बात करते हैं तो ये क्या है मेरे पास, यूनिट वेक्टर। ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग, किसके अलोंग होंगे, अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्स रिस्पेक्ट। ठीक है, यानी कि आई जो है एक्स के अलोंग होगा, जे जो है यहाँ पे वाई के अलोंग होगा, और के जो है यहाँ पे जेड के अलोंग होगा। क्लियर है इतनी बातें, चलिए जी। उसके बाद अगर एडिशन करना है हमने दो वेक्टर्स का, यानी कि हमें ए वेक्टर दे रखा है, ये मान लेते हैं ये इस तरीके से है कुछ, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी ई कैप, और बी वेक्टर है मेरे पास, ये मान लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब हमें पता है कि ये ए बी सी ये क्या है, वेक्टर्स है, सॉरी वो मैग्नीट्यूड है अलोंग एक्स वाई जेड। ठीक है, और जो यहाँ पे एक्स आई जे के है ये क्या है, डायरेक्शन, डायरेक्शन को डिनोट कर रहे हैं। तो अगर हमें निकालना है यहाँ पे ए प्लस बी, तो किस तरीके से निकालेंगे, ये तो बहुत ईजी वाला ऑपरेशन कि आई वाले में आई का ऐड करो, जे वाले में जे का ऐड करो, के वाले में के का ऐड करो, दैट्स सो सिंपल। क्या होगा फिर यहाँ पे, ए प्लस एक्स आई कैप प्लस बी प्लस वाई जे कैप प्लस सी प्लस जेड, दैट इज यही होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता, यानी कि दोनों को क्या करना होता, सब्ट्रैक्ट करना होता, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे बात आती है दूसरी किसकी, मल्टीप्लीकेशन। दूसरा ऑपरेशन कौन सा है अपने पास, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन अगर देखें तो वेक्टर में मल्टीप्लीकेशन दो टाइप की होती है।
कितने टाइप की होगी, 2 टाइप की होगी। तो फर्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट मेरे पास होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन बोले या प्रोडक्ट बोले, स्केलर प्रोडक्ट, या इसका दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है इसको, स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है या इसको डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है। ये डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होती है, देखो अगर हम सिंपल स्केलर की बात करते हैं तो स्केलर में हम ऐसे लिखें, दैट इज जो हमने अभी लिखा था, या फिर इसको ऐसे लिखें, सेम मतलब है दोनों का, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे इस क्रॉस का अलग मतलब होता है और डॉट का अलग मतलब। तो यहाँ पे हम स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं या डॉट प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि ए वेक्टर है मेरे पास, डॉट करनी है मेरे को बी वेक्टर, डॉट वाला सिंबल अगर आ जाता है तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ए का मैग्नीट्यूड, फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इनटू में कोस ऑफ, ठीक है। ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर है तो कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो होगी इसकी पर्टिकुलर, ये मान लेते हैं इसका वेक्टर है, तो इनके बीच में जो एंगल है थीटा, दैट इज दैट थीटा, इसका कोसाइन, यानी कि हम इसका प्रोजेक्शन देखते हैं। जैसे आप लोगों ने अगर अच्छे से मतलब डीपली पढ़ा है कंसेप्ट को तो आप लोगों को पता होगा, जैसे ये वेक्टर है तो इस वेक्टर को हम रिजोल्व करते हैं, वेक्टर को क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं। इसका अगर रिजोल्यूशन देखें तो यहाँ पे आता है बी कोस थीटा और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस में आता है बी साइन थीटा। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, स्केलर प्रोडक्ट में या डॉट प्रोडक्ट में का प्रोजेक्शन देख रहे हैं, वेक्टर बी का, वेक्टर बी का क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। बी का प्रोजेक्शन कितना है, ए क्यू, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। ये डेफिनेशन यहाँ से ध्यान रखोगे कि ए डॉट बी कैसे डिफाइन होती है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंडली बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कोस ऑफ थीटा बिटवीन दैम। क्लियर है, ठीक है। दूसरी प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं यहाँ से, तो दूसरी प्रोडक्ट होती है मेरे पास वेक्टर प्रोडक्ट। कौन सी होगी, वेक्टर प्रोडक्ट, या वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि क्रॉस वाला सिंबल लगाते हैं। देखो ये क्यों ऐसे नाम दे रखे हैं, इनके पीछे भी रीजन, यहाँ पे अगर डॉट प्रोडक्ट है तो ये इस डॉट की वजह से, यानी कि इसको रिप्रेजेंट डॉट से किया जाता है इस प्रोडक्ट को। दूसरा यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट है क्योंकि इसका जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे वो ऑलवेज क्या आएगा, एक नंबर आएगा और नंबर की कोई डायरेक्शन हम फाइन नहीं करते, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे इसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है। दूसरी वाली जो है इसको क्रॉस बोला जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो दो वेक्टर लिखेंगे उनके बीच में सिंबल क्रॉस आएगा, क्या आएगा, क्रॉस आएगा। दूसरा इनकी प्रोडक्ट करने के बाद जो बचेगा लास्ट में हमारे पास, वो क्या बचेगा, एक वेक्टर बचेगा, दैट्स वाई दिस इज एज वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये कैसे डिफाइन होगी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंड एक क्या होगा यहाँ पे एन कैप, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, एन कैप क्या है यहाँ पे, ये एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, लिखेंगे इसको परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर दोनों के क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यानी कि अगर हमसे डायरेक्शन पूछी जाती है कि ए क्रॉस बी, यानी कि दो वेक्टर किसी भी दो का अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है हमेशा इन दोनों वेक्टर के क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको अगर मतलब थ्योरी में पढ़ा हो आप लोगों ने, जस्ट अ सेकेंड, ओके देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, ए वेक्टर की एंड बी वेक्टर। तो थ्योरी में हम ये पढ़ते हैं कि जैसे आई क्रॉस जे अगर करेंगे तो वो क्या आएगा, के इक्वल आएगा। कैसे आती है ये चीज़ें, मतलब आप लोगों ने इसे साइकिल में याद किया होगा, आई जे के, भी आई की जे के साथ करेंगे के बनेगा, जे की के साथ करेंगे आई बनेगा। और अगर ये डिफरेंट ऑर्डर में है यानी कि रिवर्स ऑर्डर में है तो एक माइनस का साइन वहाँ पे आ जाएगा। यही चीज़ पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे अगर देखें ये एक्स के अलोंग है, ये वाई के अलोंग है और ये चीज़ जेड के अलोंग है। ये चीज़ क्या है, जेड के अलोंग है। इसका मतलब हमें पता है कि इन दोनों का क्रॉस अगर कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रही है, जेड डायरेक्शन आ रही है, दैट इज द परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स एंड वाई।
परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या रहती है, यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट रहती है। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, मतलब जो क्वेश्चंस हमने बेसिकली यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं उनको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज वाली जो क्लास है बेसिकली इसमें हमारे मतलब इतना ही पोर्शन यहाँ पे रहेगा। और दूसरा आपने टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ रखे होंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर, जैसे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी। यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर है तो सिंपल सी बात है, इसका जो यहाँ से वो मिलेगा मैग्नीट्यूड मिलेगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा जी 1। डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द गिवन वेक्टर, जो भी वेक्टर गिवन होगा उसी के अलोंग होगी, ठीक है। यानी कि जिसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे उसी के अलोंग क्या मिलेगी, इसकी डायरेक्शन मिलेगी। मैग्नीट्यूड हमेशा इसका कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। मान लेते हैं ए हमारे पास कोई वेक्टर है और ए का हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। पहली बात तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करोगे कैप से, आई जे के पीछे भी लिखे थे मैंने, तो कैप उसके ऊपर लगाओगे, तो दैट्स वाई कि वो यूनिट वेक्टर है। ये यूनिट वेक्टर होता किसके इक्वल है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का, ठीक है। तो ये डेफिनेशन यहाँ से ध्यान रखो, क्लियर है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास क्या है, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 देन ए क्रॉस बी, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, एंड हाउ क्रॉस प्रोडक्ट इज ओपन, कैसे ओपन होती है क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ जी, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा एंड एक एंड कैप। ये इसने किसके इक्वल दे दी, पूरी की पूरी 0 के इक्वल, पूरी क्या दे दी, 0 के इक्वल, यानी कि इनमें से प्रोडक्ट इन सब की क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, ए वेक्टर जो है या तो ये 0 हो, या फिर वेक्टर बी 0 हो, या फिर क्या हो यहाँ पे, जी, या वेक्टर बी 0 हो, या फिर यहाँ पे जो साइन थीटा है ये क्या हो, 0। अब ये दोनों 0 हो नहीं सकते, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हैं तो वेक्टर दोनों के दोनों हमारे पास होने चाहिए। वेक्टर ही 0 आ रहा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली नल वेक्टर ही मिलेगा अपने को। नल वेक्टर इज दैट हुज मैग्नीट्यूड इज 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि साइन थीटा जो है मेरे पास क्या है, 0 है। अगर साइन 0 है, साइन की वैल्यू 0 कितने एंगल पे होती है, यानी कि थीटा 0 पे, साइन 0 कितना होता है, 0 डिग्री पे 0 होता है, इसका मतलब थीटा कितना है, 0। और थीटा 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी इज 0, या नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का ऑप्शन काट दिया हमने, मैग्नीट्यूड दोनों का 0 नहीं होगा, ये भी हमने काट दिया। फिर क्या बचा, या ये दोनों परपेंडिकुलर है, क्या ये दोनों पैरेलल है, 0 एंगल है, इसका मतलब ये अगर ए वेक्टर है तो ये बी वेक्टर, 0 तो तभी बनेगा, और 0 बन रहा है, इसका मतलब क्या है, एंगल 0 है, दैट्स वाई ए एंड बी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इजी है क्वेश्चन, ओके, अटेम्प्ट करो इसको। क्या कह रहा है कि एक वेक्टर है ए एंड ए कैप वेक्टर ए कैप वेक्टर एंड ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर, देन नो यहाँ पे आएगा ए वेक्टर, ए कोई गिवन वेक्टर है और ए कैप उसका यूनिट वेक्टर है, देन बताओ कि जो ए वेक्टर है यूनिट वेक्टर वो किसके इक्वल आएगा। जस्ट अभी बात की थी, क्या आ रहा था, ए वेक्टर जो आएगा मैग्नीट्यूड इसका जो है यूनिट वेक्टर का, वो आएगा ए वेक्टर जो भी गिवन होगा डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं किसकी, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो अगर मान लो हमारे पास ए वेक्टर है कोई भी, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा। पहली बात तो हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, ये बता रहा है कि हमने क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड लिखा, ऊपर हमने क्या लिखा है, वेक्टर को लिखा। तो इसको कैसे निकालते हैं, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, यानी कि कुछ भी नहीं किया हमने, जो भी मैग्नीट्यूड दे रखा था अलोंग एक्स वाई जेड उन सभी का स्क्वायर करके ऐड करके एंड रूट करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है यहाँ पे मैग्नीट्यूड है फाइंड आउट करेंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एंगल बिटवीन द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हाँ जी, इन दोनों के बीच में क्या बताना है, एंगल बताना है। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे दो प्रोडक्ट की बात की है,
दो प्रोडक्ट थी, एक क्रॉस थी हमारे पास, एक डॉट। डॉट वाली में सिर्फ कोस थीटा आ रहा था और क्रॉस वाली में क्या आ रहा था, साइन थीटा, प्लस साथ में आ रहा था वहाँ पे एक एन वेक्टर जो कि हमें नहीं पता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमें कभी भी एंगल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, एंगल अगर पूछा जाता है, तो उस केस में हम हमेशा डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। याद रखना ये हमेशा डॉट प्रोडक्ट ही लगानी है। ओके, तो ए वेक्टर है कितना, 2i 3j, एंड बी वेक्टर है कितना, 3i माइनस 2j। हमें क्या करना है, दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना। एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे जी, ए डॉट बी, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, कोस ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा बिटवीन देम। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे पुट करो दोनों, कितना आया, 2i डॉट 3i माइनस 2j विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी भी रिक्वायर। तो ए एंड बी का मैग्नीट्यूड निकालना अभी बताया मैंने आप लोगों को। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लेंगे सबसे पहले, क्या आएगा, अंडर द रूट, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 का स्क्वायर, कितना आ गया 4 प्लस 9, दैट इज ये हमारे पास बना रूट 13। कितना बना, रूट 13। क्लियर है, 13 नहीं दिखाई दे रहा, रूट 13। ठीक है, सिमिलरली बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, यहाँ से कितना बनेगा, 3 का स्क्वायर, ये डायरेक्ट लिख दूं मैं, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, और प्लस यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो यहाँ से भी कितना आ गया, रूट 13 आ गया। दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, करो, क्या आएगा, रूट 13, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड रूट 13 और कोस ऑफ थीटा। अच्छा जी, अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो आई की आई के साथ क्या होती है डॉट, देखो आई की आई डॉट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 1, और आई की जे के साथ करेंगे तो मिलेगा 0। वाई, क्यों, क्योंकि आई डॉट आई जब हम कर रहे हैं तो आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कोस ऑफ थीटा क्या आएगा, कोस ऑफ थीटा। ठीक है, आई का आई के साथ कर रहे हैं डॉट, ये तो कितना हो गया 1, ये भी कितना 1। अब क्या है, ये आई वेक्टर है मेरे पास एक्स के अलोंग, दूसरा आई वेक्टर भी इसी है एक्स के अलोंग, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है जी 0, कितना है 0, और कोस 0 कितना आता है 1, तो इसलिए ये कितना 1, और उन दोनों की बात करेंगे यानी कि ये आई होगा मेरे पास और ये क्या होगा, जे होगा, दैट्स वाई यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, और कोस 90 कितना होता है 0। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे ये वाली चीज़ बनेगी, यानी कि मैं यहाँ से डायरेक्ट बोल सकती हूँ कि आई की आई के साथ करेंगे, जे की जे के साथ करेंगे, क्योंकि जब हम डिफरेंट के साथ करें तो वहाँ पे क्या हो रही है, जो है वैल्यू 0 आ रही है। इसकी इसके साथ करो तो 2 की 3 के साथ करेंगे 6, और यहाँ पे क्या बचेगा आई डॉट आई, फिर 3 की किसके साथ करेंगे, 2 के साथ करेंगे -6, यहाँ पे क्या बचेगा जी डॉट जी, एंड ये रूट 13, रूट मीन्स पावर हाफ, रूट मीन्स क्या है, पावर के कितनी है 1/2, 1/2 पावर यहाँ पे, 1/2 पावर यहाँ पे, बेस सेम पावर ऐड, दैट्स वाई टोटल 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1, यहाँ पे कितना बचा 13। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो मतलब बैक करके आप देख सकते हो, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमने कुछ ज़्यादा खास किया है। ओके, यहाँ पे क्या आया 6 - 6 विच इज इक्वल टू 13 कोस थीटा, 6 - 6 दैट इज 0, 0 इज इक्वल टू 13 कोस थीटा, 13 को इधर लेके आएंगे तो बाय में 0 के कुछ भी कर दो क्या रहेगा 0 ही रहेगा, दैट्स वाई यहाँ से हमें क्या मिला, कोस थीटा विच इज इक्वल टू 0 डिग्री, कोस थीटा विच इज इक्वल टू 0, और कोस की वैल्यू 0 कितने एंगल पे होती है, कोस की वैल्यू 0 कितने एंगल पे होती है 90 पे, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे हैं, यानी कि यहाँ से थीटा कितना मिला अपने को 90 डिग्री, कितना मिला 90 डिग्री। अब यहाँ पे ऑप्शन देखोगे 0, पाई, पाई/2, पाई/4, पाई क्या चीज़ है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, पाई का मतलब होता है 180, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो पाई/2 यानी कि 180/2 दैट इज 90 होगा, कितना होगा 90 डिग्री। क्लियर है, ओके चलिए आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है, 2 इक्वल फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, ओके इक्वल टू आइदर एट व्हाट एंगल दे आर इंक्लाइन। ये कह रहा है कि दो मेरे पास क्या है फोर्सेस हैं और उनका जो रिजल्टेंट है वो भी किसी मतलब तीनों चीज़ें ही इक्वल है, क्या है तीनों चीज़ें इक्वल है, यानी कि F1 फोर्स मान लेते हैं,
एक F2 फोर्स मान लेते हैं और एक रिजल्टेंट मान लेते हैं उनका F। ये सारे किसके बराबर है, मान लेते हैं F के ही बराबर है। किसके बराबर है, F के बराबर है। तो यहाँ पे बताओ कि वो कितने डिग्री एंगल पे इंक्लाइन। हमें यहाँ पे पता होना चाहिए रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला। ये हम पैरेललोग्राम लो जो है वहां से निकालते। तो वो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, R इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्र प्लस स्क्र प्लस 2ab cos थीटा, वेयर a and b आर वेक्टर्स एंड R इज द रिजल्टेंट। R इज द रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट ही बोल दे। ठीक है, ये तीनों चीजें किसके इक्वल है, F की। पुट कर देंगे यहाँ पे, कुछ भी नहीं करना, पुट करो। F इज इक्वल टू अंडर द रूट F1, यानी कि F1 की जगह पे भी क्या रखेंगे, F रखेंगे, F स्क्वायर। 2 की जगह पे भी क्या रखेंगे, F रखेंगे, प्लस 2 F, इसकी जगह पे भी F, और इस यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस ऑफ थीटा। क्या आ जाएगा, कोस ऑफ थीटा। ठीक है, दोनों साइड क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। क्या कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। स्क्वायर करेंगे, रूट गया, यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा F स्क्वायर विच इज इक्वल टू F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर दैट इज 2F स्क्वायर, प्लस यहाँ से 2F स्क्वायर कोस ऑफ थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को यहाँ तक। यहाँ से क्या आ गया, 2F स्क्वायर कॉमन आ गया, F स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे बचा 1, यहाँ से ये बाहर गया तो कितना बचा, कोस थीटा, और यहाँ पे कितना है, F स्क्वायर। F स्क्वायर से F स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे बचा 1 दैट इज 1 इज इक्वल टू 2 प्लस दिस 1, यही बचा। ठीक है, ये अगर बच रहा है यहाँ से तो आगे सोल्व करो, इसको कितना आएगा, इस 2 को उधर लेके जाएंगे दैट इज 1/2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। 1 को भी उधर लेके जाएंगे, क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2 माइनस 1 कोस ऑफ थीटा। यहाँ से बचा -1/2। अब यहाँ पे एक बात हमें पता है क्या, कि 1/2 जो है वैल्यू कोस की कहाँ पे होती है, दैट इज ऑन 60 डिग्री। कितने पे होती है, 60 पे, 60 पे या 30 पे, हाँ जी 60 पे होती है 1/2। ठीक है, माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, 180 माइनस 60 दैट इज 120। इसका मतलब थीटा यहाँ पे कितना रहा, 120 डिग्री। कितना रहा थीटा, 120 डिग्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन सी जो है अपना क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है सभी को, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5। ये कह रहा है कि डायरेक्शन बताओ ए एंड बी की, ए क्रॉस बी की। ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ये कैसे याद रख सकते हो, जैसे कि मैंने आई क्रॉस जे किया, यहाँ पे आई क्रॉस जे किया, तो वो आई क्रॉस जे क्या आता है वो आएगा आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन कैप। अब यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। कितना होगा, 1 दैट इज ये भी 1 ये भी 1, साइन थीटा, इन दोनों के बीच में ये है आई, ये है मेरे पास जी, इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का है जी, 90 डिग्री का है, 90 का है, दैट्स वाई साइन 90, साइन 90 इज 1, और यहाँ पे क्या बचा, एन कैप, दैट इज ये आ गया एन कैप इसका, इन दोनों। तो अब यहाँ से हम देखते हैं तो ये मेरे पास किसके इक्वल आता है, के कैप, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया, दोनों की जो प्रोडक्ट के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो किसके अलोंग आ रहा है, वो के अलोंग आ रहा है, के अलोंग आ रहा है, के अलोंग आ रहा है। दैट्स वाई हम कहेंगे कि जो दो वेक्टर की हम प्रोडक्ट कर रहे हैं और उनका जो रिजल्टेंट आता है वो रिजल्टेंट उन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, दैट्स वाई परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। इफ यूनिट वेक्टर ए एंड बी आर इंक्लाइन एट एन एंगल, ये कह रहा है कि अगर ए एंड बी मेरे पास है, थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, तो कौन सा रिलेशन उनके लिए सही होगा। ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अगर ये थीटा एंगल पे इंक्लाइन है तो कौन सा यहाँ पे जो है रिलेशन इनके लिए सही होगा, वो हमें बताना है। हाँ जी, ट्राई टू दिस क्वेश्चन, ट्राई करो। यस,
क्या होगा देखो, अगर यहाँ से a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाल, रिजल्टेंट ही निकालना पड़ेगा बेसिकली अपने को। पहली बात तो यहाँ पे a डॉट बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये कह रहा है 2 साइन थीटा बाई 2, ऐसा कुछ आएगा। तो अगर हम a डॉट बी निकालें तो वो आता है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा, क्या आता है कोस ऑफ थीटा। अगर ये दोनों की क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट, फिर इनका मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो वो एक नंबर बनेगा, यानी कि वो एंगल के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही नहीं, एंगल की तो वैल्यू पुट कर देंगे, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा इन दोनों के ऊपर, यानी कि ये रिलेशन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब इन दोनों में से देखते हैं कौन सा होगा। प्रोडक्ट वाला नहीं हो सकता डायरेक्टली, क्योंकि सिर्फ वो एंगल नहीं आएगा वहाँ पे, ये टू मतलब एंगल वहाँ पे नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ ये एक्स्ट्रा चीज है। अब इन दोनों में से चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाल, a प्लस बी का मतलब रिजल्टेंट निकाल लूँ, a प्लस बी का क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, 2ab कोस थीटा, यही बनेगा। क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ क्या करें स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करेंगे इसका ये कैंसिल, इधर से करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओनली 2ab आएगा, क्या आएगा 2ab, एंड विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही बनेगा। ठीक है, a स्क्वायर से a स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, यहाँ पे बचा 2ab और यहाँ पे बचा 2ab कोस थीटा, 2ab से 2ab गया, 1 इज इक्वल टू कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है बताओ, अगर कोस थीटा 1 है इसका मतलब थीटा कितना है 0 डिग्री है, 0 डिग्री। तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि रिलेशन ये नहीं आया। a डॉट बी अगर निकाला हमने 0 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे तो वो a प्लस बी के बराबर आएगा, यानी कि साइन थीटा के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं आई यहाँ। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गया, बच गया ये ऑप्शन। अब इसको चेक करते हैं कितना है a माइनस बी, a माइनस, तो a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, रिजल्टेंट किसके इक्वल आएगा, ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस है दोनों के बीच में तो माइनस आएगा, माइनस 2ab कोस थीटा आएगा, 2ab कोस थीटा, यही बनेगा। ठीक है, क्या करें, ओके यहाँ पे स्क्वायर कर दिया है तो यहाँ पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे खोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज इक्वल टू, ओके ओके, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी, क्या इसने बोला था इफ यूनिट वेक्टर ए एंड बी आर इंक्लाइन एट एन, दोनों के दोनों क्या है यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है तो यहाँ से हम इसी को फाइंड आउट कर दें, एक बार दोबारा कर दें। ए प्लस बी के लिए ए प्लस बी के लिए, ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल आएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा, मैग्नीट्यूड यहाँ पे पुट करें, मैग्नीट्यूड यहाँ पे पुट करें तो क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड पुट करो यहाँ पे क्या बनेगा, हाँ जी 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 2 1 इंटू 1 कोस थीटा, कितना बनाइए 2 प्लस 2 कोस थीटा, 2 प्लस 2 कोस थीटा एंड अंडर दी रूट, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालना। ओके, तो यहाँ पे क्या आया 2 जो है कॉमन आया, 2 कॉमन आया, यहाँ पे बचा 1 प्लस कोस थीटा, क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस किए हुए हैं तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ से ध्यान होगा, क्या 1 प्लस कोस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कोस थीटा बाई 2, होता है कि नहीं होता। ठीक है, एंड 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे स्क्वायर भी होगा स्क्वायर थीटा बाई 2, ये दो रिलेशन होते हैं। यहाँ पे कौन सा लगेगा 1 प्लस आ रहा है, 1 प्लस आ रहा है, दैट्स वाई ये वाला लगेगा। ठीक है, तो ये वाले इसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं, ये 2 यहाँ से हटा के, 2 यहाँ से हटा के यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यानी कि ये बन जाएगा क्या 1 प्लस
कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये पुट करेंगे। अच्छा जी, पुट करो यहाँ पे कितना हुआ 2, इसकी जगह पे कितना आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई, यही बनेगा 2 2 जा 4, यानी कि अगर रूट से बाहर निकाल लें इस चीज़ को तो कितना बनेगा, ये बनेगा जी 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बाहर निकालेंगे तो 2 और इसका स्क्वायर से ये कैंसिल होगा तो कोस थीटा बाई 2, यानी कि ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल आएगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ रहा है, ठीक है 2 साइन थीटा बाई 2 आ रहा है, साइन वाला तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाला ये वाला चेक करते हैं माइनस वाला। ठीक है जी, तो इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना क्योंकि यहाँ पे क्या है यूनिट वेक्टर गिवन है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे, किसके इक्वल आएगा मैग्नीट्यूड आएगा अपने पास अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना है 1 प्लस 1 प्लस 2 1 इंटू कोस थीटा, यही होगा। ठीक है, सोल्व करो 2 प्लस 2 कोस थीटा, प्लस कैसे हो गया ये माइनस होगा ना, माइनस है बीच में साइन, माइनस ही होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा माइनस, 2 माइनस कोस थीटा, यही होगा 2 माइनस 2 कोस थीटा। यहाँ से 2 कॉमन आया 2 1 माइनस कोस थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला अभी मैंने बताया कितना होगा 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कितना होगा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से कितना हुआ ये हो गया जी 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से अगर काटेंगे तो कितना बनेगा ये 2, बाहर निकालेंगे 2, यहाँ से कितना आएगा साइन थीटा बाई, कितना बनेगा साइन थीटा बाई 2। अब चेक करते हैं क्या इसने यही दिया था a माइनस बी इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2, दैट इज अपना जो ऑप्शन डी है ये क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर हुआ सभी को, सभी को क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है कि ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को सोल्व करने का एक मेथड तो हमने बताया कि जब थीटा दे रखा तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड कितना साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई थीटा की बात नहीं की गई और इसने क्या पूछा हमें से मैग्नीट्यूड पूछा किसका ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी को ही फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करेंगे। ए क्रॉस बी यहाँ से अगर निकालें तो क्या होगा, ए क्रॉस बी को निकालने का तरीका होता है ए आई कैप जे कैप, पहले वेक्टर निकालेंगे उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वेक्टर निकालने के लिए हम ये लगाते हैं ए वेक्टर हमने पहले लिखा है तो पहले ए के कंपोनेंट आएंगे, बी पहले लिखा होता तो बी के कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पे कम्यूटेटिव रिलेशन होल्ड नहीं करता, दैट्स वाई दैट इज ए क्रॉस बी अगर करें तो वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आता, वो किसके इक्वल आता है माइनस ऑफ बी क्रॉस, किसके इक्वल आता है माइनस ऑफ बी क्रॉस, यानी कि कम्यूटेटिव लाइज नॉट होल्ड ऑन द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, पहले हमने ए लिखा है, ए के वेक्टर के मैग्नीट्यूड लिखो 1, जे का कितना है 2, के का कितना है माइनस, यहाँ पे 1 जाएगा जे का -2 फिर आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है अपने को, इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट अगर सोल्व करते हैं तो आई से एक्सपेंड करते हैं, आई क्या ये हमने रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दी, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करो -4, फिर एक माइनस का साइन आता है माइनस, यहाँ पे क्या बनेगा -2 -1 दैट इज 2 बन जाएगा, फिर जे कैप माइनस का ऐसे चलता है प्लस माइनस, ठीक है अल्टरनेट होते। ठीक है जी, तो क्या होगा यहाँ पे जे के लिए करेंगे तो रो और कॉलम छोड़ दिए जे के लिए -2 -1, उसके बाद प्लस के क्या करेंगे प्लस के कैप, के कैप अगर करेंगे तो इसका रो और कॉलम छोड़ दिया -2 यहाँ से और माइनस माइनस। ठीक है जी, कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे डिटर्मिनेंट सिंपली सोल्व किया, क्या हुआ आई कैप
-4 -2 दैट इज -6, कितना होगा -6 माइनस जे कैप, -2 माइनस माइनस +1 +1 -2 दैट इज -1। कैलकुलेशन तो कर सकते हो इजीली। यहाँ से कितना होगा -4 के कैप, यानी कि वेक्टर मेरे पास क्या बना -6 आई कैप माइनस माइनस प्लस जे कैप और -4 के कैप। अब हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड निकालने का एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या कि अगर हमें चाहिए मैग्नीट्यूड तो क्या करें, ए क्रॉस बी अंडर द रूट, आई का कंपोनेंट कितना है 6 का स्क्वायर प्लस जे का कितना है 1 का स्क्वायर प्लस के का कितना है 4 दैट इज 4 का। ओपन करो स्क्वायर्स को, कितना होगा 36 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर करेंगे 60 कितना होगा 60। ठीक है, तो ऐड कर दो सभी को। ऐड अगर करेंगे यहाँ से अपना तो कुछ ऐसा बन नहीं रहा, मतलब ज़्यादा नहीं जा रही है वैल्यू 45 से। चलो कितना होगा यहाँ से 6 6 12 3 1, तो यहाँ से बचेगा 4 एंड 5 या 53, कितना आ रहा है 53 आ रहा है। अगर मैग्नीट्यूड देखें ए एंड बी का 53, ठीक है जी, तो 53 ही इसका जो है ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। ऑप्शन यहाँ पे आई थिंक थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक है, दैट्स वाई ऑप्शन कितना आएगा अपने पास 53। निकालने का तरीका यही रहेगा, अगर वो वैल्यू चेंज भी कर देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अगर ए क्रॉस बी इक्वल है ए डॉट बी के देन एंगल बिटवीन द वेक्टर। अगर ये दोनों प्रोडक्ट्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो एंगल बताओ कितने के बराबर हो। सिंपली क्या करेंगे, पहले इसको पुट करो, क्या है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू ए डॉट, ओपन करो इसको, ओपन करेंगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप और पूरे का मैग्नीट्यूड। देखना ध्यान से, यहाँ से एक तरफ मैग्नीट्यूड एक तरफ ओपन ली है। यहाँ से क्या बनेगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कोस ऑफ, दोनों साइड हमने क्या कर दी डॉट और क्रॉस को ओपन कर दिया। ओपन अगर करते हैं यहाँ से क्या होगा, यूनिट वेक्टर की इसमें बात नहीं करी गई, तो ए वेक्टर के ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैंसिल, बी से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैंसिल। यहाँ पे साइन थीटा तो क्या है सिंपल, यानी कि साइन थीटा में वेक्टर का कोई रोल नहीं है, तो मैग्नीट्यूड बचा किसका एन वेक्टर का, और इधर से क्या आ गया कोस थीटा। एन वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर होता था अलोंग द प्रोडक्ट, तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा 1 होगा। यहाँ से क्या बचा साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, इसके नीचे लेके आएंगे साइन थीटा ओवर कोस थीटा इज इक्वल टू 1 दैट इज आवर टेन थीटा इक्वल टू 1 एंड टेन थीटा की वैल्यू 1 कितने डिग्री एंगल पे होती है, टेन थीटा की वैल्यू कितने डिग्री एंगल पे 1 होती है, दैट इज थीटा कितना होगा 45 डिग्री, कितना होगा जी 45 डिग्री, क्योंकि थीटा टेन थीटा की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री। दैट इज अपना ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट रहेगा 180 90 45 0 दैट इज 45। ठीक है, पाई का मतलब यहाँ पे कितना है 180 बाई पाई रेडियन, ये रिलेशन याद रखना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर इसमें कंफ्यूजन। ठीक है, चलिए तो जो अपने रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपना जो है पढ़ाई यहाँ पे कंटिन्यू करते रहिए, तब तक के लिए चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।